सबसे पहले आप ये देखो, आपको केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, जब हम केमिकल्स की बात करते हैं ना, तो बायो में केमिकल्स का मतलब वो केमिस्ट्री वाले केमिकल्स नहीं होते जिनसे दवा बनेगी, और ये सारे केमिकल्स की हम बात नहीं कर रहे। यानी कि हम बात कर रहे हैं कौन से एक स्पेशल केमिकल की, कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। एच से उसका नाम होता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, ठीक है। बायो तुम लोग को लप्पू लगती है, फिजिक्स तुम लोग को चोमू लगती है, पढ़ोगे क्या भाई? है, क्या पढ़ोगे? ठीक है विश्वजीत, मैंने ग्रुप में एक्चुअली देखा नहीं है मैसेज, मैं देख के बता दूंगी आपको। चोमू सा सब्जेक्ट है, लप्पू सी बायो है, पढ़ना मुझे है नहीं, मैथ मुझे आती नहीं, यही सब करना है ना। आई कैन अंडरस्टैंड योर गम। तुम लोग पढ़ो हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री है बहुत बड़ी। फिर पढ़ो सिविक्स, ठीक है, और पढ़ो ज्योग्राफी, ठीक है, और पढ़ो इंग्लिश। और तुम लोग को बायो नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये मैं कह रही हूँ, बायो है लप्पू सा सब्जेक्ट, ठीक है। और तुम लोग को केमिस्ट्री के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, मुझे कोई कमेंट नहीं मिला। और फिजिक्स है चोमू सब्जेक्ट, और फिजिक्स पढ़ के लोग बनते हैं इंजीनियर, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, समझ आ रहा है? बायो पढ़ के लोग बनते हैं डॉक्टर, तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, लिख मैं नहीं सकती। चलो आज क्लास स्टार्ट करें। आज स्टार्ट होती बड़ी हंसी मजाक हो गई। देखो इंट्रोडक्शन में, ये सब मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से था, कोई सीरियस नहीं, मतलब सब पढ़ना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि प्लांट के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्यूबर्टी का एज आता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, बड़ी खुशी होती है, कभी बड़ा रोना आता है। तो उसी तरह प्लांट में भी कई सारे हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है। सारे हार्मोन अपना अलग काम करते हैं। कोई हार्मोन प्लांट में फ्लावरिंग का काम करता है, कोई हार्मोन प्लांट में फ्रूट्स को कह सकते हैं पकाने का काम करता है, कोई हार्मोन प्लांट की ग्रोथ में काम करता है। तो जिस तरह इंसानों में हार्मोन होते हैं, उसी उसी तरह क्या होता है, प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है प्लांट कैसा है, लिविंग बीइंग है, तो अगर आपके अंदर चेंजेस आएंगे तो प्लांट के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हर हार्मोन को क्या करना है, याद करना है। याद कौन कराएगा, वो मैं कराऊंगी, आपको बस पढ़ना है। देखो, प्लांट शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड इलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट। तुम देख सकते हो मैंने नोट्स को ना बहुत कंसाइज रखा है, यानी कि झुआ झुआ चीजें नहीं लिखी हैं। जितनी तुम्हारे काम की चीजें हैं, जितनी तुम याद कर सकते हो, उतनी चीजें लिखी हैं। जितनी अगर केवल ये शीट पढ़ के चले जाओगे ना, तो पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आएगा, समझ लो क्वेश्चन आया ऑक्सिन हार्मोन के बारे में बताओ, तो ऑक्सिन हार्मोन की मैंने पॉइंट में कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, अभी नहीं आगे देखोगे, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में मैंने कुछ लिखा है, तो है यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ चीजें लिखी, तो उसमें मैंने एक चीज लिखी है, ऑक्सिन FW वेंट 1928। पर तुम ऐसे नहीं लिख के आओगे, तुम क्या लिखोगे, ऑक्सिन इज, किसने दिया ऑक्सिन, ऑक्सिन इज डिस्क्राइब्ड बाय, या ऑक्सिन का जो नाम है उसके बारे में किसने बताया, इन साइंटिस्ट ने बताया। तुम्हारा एक पॉइंट बढ़ गया। फिर है पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट। अब तुम ऐसे यही नहीं लिख दोगे, ये केवल तुम्हारे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पावरफुल, तुम्हें क्या लिखना है कि ये ग्रोथ को बढ़ाता है, तो तुम्हें इसको 3-4 लाइन में करके लिखना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना, ऐसे कि ऐसा पेपर में मत छाप देना प्लीज, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ने चैनल को सब्सक्राइब करा? उसमें मैं थोड़ा ना ऐसा रील्स बनाती हूँ, और उसमें पता नहीं एक सर है, वो मेरा कुछ मतलब जो रील्स में नहीं चाहती बने वो भी अपलोड करने वाले हैं। तुम लोग देखते हो चैनल, रील्स वगैरह यस देखते मैम। हो? यस मैम, सर्कुलेटरी आपकी सिस्टम देखी तो थी। अभी सर्कुलेटरी आपकी सिस्टम तो देखी अभी थी। मैंने पढ़ाया नहीं है, उसका भी 2 रील है, वो देखा? यस। समझ आया था? यस। किसने बोला चुप्पे से, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। चलो अच्छा, पढ़ाई कर लेते हैं, बातें नहीं करते हैं, गंदी बात। ठीक है, देखो प्लांट क्या शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। अब प्लांट मूवमेंट ऐसे नहीं शो करेंगे, मैं जा रहा हूँ चल के, ठीक है, चाय लेके आना, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लांट क्या करेंगे, या तो वो ट्विस्ट हो जाएंगे, या तो वो बेंड हो जाएंगे। लाइट ज्यादा होगी तो उस लाइट की तरफ झुकेंगे, लाइट नहीं होगी तो उसकी तरफ झुकेंगे। तो बेसिकली प्लांट अपने आप को कैसे, भाई अपनी भावनाओं को कैसे दर्शाएंगे, मूवमेंट करके दर्शाएंगे। हम तो अपनी भावनाओं को बोल सकते हैं, अगर हमको हमारे अंदर कोई ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील हो रहा है, तो हम ऐसे मम्मी चिपकेंगे, खूब तेज रोने लगेंगे। मेरे साथ तो भाई ऐसा बहुत होता है अक्सर, तुम लोग साथ भी होता होगा। कोई वजह नहीं पता होती, कुछ नहीं पता क्यों रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं नहीं पता, बस रो रहे हैं। क्यों, कभी कभी हो जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन है, आपको दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से, लेकिन प्लांट तो कुछ नहीं बोल पाएगा, तो प्लांट मूवमेंट करेगा। दूसरी चीज है द रिजल्टिंग एक्शन और मूवमेंट, यानी कि जो मूवमेंट कर रहा है प्लांट, वो किस वजह से कर रहा है, स्टिमुलस की वजह से कर रहा है। स्टिमुलस मतलब जानते हो, स्टिमुलस बहन को कौन कौन जानता है, बताओ?
हाँ, स्टिमुलस मतलब पता है? अरे स्टिमुलस मतलब तुम आराम से रास्ते में चल के जा रहे हो, एकदम तुम डेडिकेशन से हो कि भाई मुझे केवल पढ़ाई के, मैं स्कूल जाना है। रास्ते में अब तुम जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, तुम समझ सकते हो कि रास्ते में जाते हुए क्या हुआ, अब ये सब बताने की बात नहीं है। तुम जा रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। अब तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब तुम स्कूल पहुंच गए, स्कूल में भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो, ख्याल में खोयो कि हाँ यार उस रास्ते से आ रहा था तो कोई यार दिखा था यार, अब पता नहीं कब होगा ऐसा, कब कोई दिखेगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया कि तुम्हें एक स्टिमुलस मिला और जिसके प्रति तुमने रिस्पॉन्स करा। रिस्पॉन्स क्या करा कि तुमने पूरे दिन कोई पढ़ाई नहीं की, केवल उसके बारे में सोचा, तो तुमको कोई बदलाव मिला और तुमने उसके लिए क्या करा, रिस्पॉन्स करा। तो उसी तरह प्लांट को कोई बदलाव प्लांट को क्या मिलेगा, कोई बदलाव मिलेगा। अब जब प्लांट को बदलाव मिलेगा, मैं यूं ही नहीं हंस रही हूँ यहाँ पे, वो जो मतलब एक, यहाँ हमारे ऑफिस में केवल एक टीचर नहीं रहता है जो पढ़ाता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, दिखते नहीं है तुम्हें, वो बात अलग है। तो इसी तरह प्लांट क्या करेगा, प्लांट भी चेंजेस दिखाएगा। जैसे कि हम रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, प्लांट को सपोज करो चेंज किस फॉर्म में मिला, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो प्लांट ने इवेपोरेशन करा, इवेपोरेशन करा यानी कि अपनी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दिया। तो जिस तरह से हम अपने अलग अलग स्टिमुलस का अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, उसी तरह प्लांट भैया भी अलग अलग चीजों का अलग अलग तरह से क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट के लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट नेक्स्ट है कि जो ये टर्म हार्मोन है ना, ये जो इतना चीजें हम हार्मोन पढ़ते हैं, वो सबसे पहले विलियम डेलिस ने और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने दिया, कब दिया, 1902 में दिया। तो बेसिकली साइंटिस्ट के नाम जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं, उसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि वो पेपर में पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। दूसरी चीज है ऑक्सिन। अब हम प्लांट हार्मोन पे आ जाते हैं। आप तो ये समझ गए हार्मोन्स और केमिकल्स, प्लांट में हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। तुम्हें एक चीज पता है, ये तुम्हें पता है, ये है एक लीव, ठीक है, और ये भी है एक लीव। अब ये जो लीव जहां से अटैच होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड। अभी तुम समझना कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं समझना मैं क्या बताने लग गई। देखो, तो ये भी है नोड, और दो नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। अगर कभी पढ़ा होगा आपने प्लांट के बारे में अच्छे से, तो आपको ये पता होगा कि ये है नोड, ये है नोड, और इन नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। तो बेसिकली जो हार्मोन होता है वो इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाता है। इंटरनोड लंबा होगा तो प्लांट भी लंबा होगा, तो यानी कि इलोंगेशन होता है इंटरनोड में। कहीं पे अभी आपको वर्ड आएगा, मतलब कई कई जगह पे आपको आएगा कि इलोंगेशन हो रहा है इंटरनोड्स में। इलोंगेशन जब इंटरनोड्स में हो रहा है, इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ रही है प्लांट की, तो हार्मोन के असर से लेंथ बढ़ रही है। अच्छा, कुछ हार्मोन तो अच्छे हैं, तो कुछ हार्मोन खराब भी हैं। कुछ हार्मोन कहते हैं प्लांट को मैं तुम्हें बुढ़ा नहीं होने दूंगा, यानी कि सेनेसेंस को रोकते हैं। कुछ है जो प्लांट को बूढ़ा करते हैं। कुछ है जो प्लांट को कह सकते हो कि प्लांट अगर रेस्ट कर रहा है तो रेस्टिंग स्टेट से प्लांट को हटाते हैं, उसको कहते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करना। डोरमेंसी मींस बेसिकली होता है कि प्लांट इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन कुछ है जो डोरमेंसी को लाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, इट्स फैक्ट। तुम्हें कुछ नहीं आता, बट तुम्हें क्लास अटेंड करो, तुम्हें सब आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छे से पढ़ोगे, सब आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन कैसा है, ग्रोथ स्टिमुलेंट। ग्रोथ स्टिमुलेंट यानी कि ग्रोथ बढ़ाएगा। हम ऑक्सिन पे आ चुके हैं, ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन ग्रोथ स्टिमुलेंट है। ग्रोथ स्टिमुलेंट का मतलब है कि प्लांट में ग्रोथ कर रहा है। बेसिकली कहीं पे भी अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन में हेल्प कर रहा है। यूजुअली जब आप इंसानों के बारे में भी पढ़ते हो ना, आराम आराम से मैं ये चीज बताऊंगी, ध्यान ध्यान से सुनना। जब हम इंसान के बारे में भी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हार्मोन बनता कहीं है और काम कहीं और करता है, यानी कि साइट ऑफ फॉर्मेशन अलग है और टारगेट साइट अलग है। ऐसा ही प्लांट के केस में भी होता है। प्लांट के केस में आप ये कह सकते हो, प्लांट के केस में आप ये चीज कह सकते हो कि बनता कहीं पर है हार्मोन इसमें भी, और एक्शन कहीं पे करता है। जैसे कि सपोज करो जो ऑक्सिन हार्मोन है वो इंटरनोड में हेल्प कर रहा है, यानी कि इंटरनोड का साइज को, लेंथ को आप कह सकते हो इनलार्ज कर रहा है, लेकिन बन इंटरनोड में नहीं रहा होगा, बन कहीं और किसी और रीजन में रहा होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे ह्यूमंस की बात करो चाहे प्लांट की बात करो, जो हार्मोन एक जगह पे बनता है वहां पे असर नहीं दिखाता। जैसे कि सपोज करो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है, ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पर हार्मोन बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल ब्रेन में असर करेगा, हमारी पूरी बॉडी के लिए वो हार्मोन बनाए, जाकर कहीं और पे असर करेगा, ठीक है। बेसिकली उसका टारगेट साइट दूसरा होगा, टारगेट ऑर्गन दूसरा होगा। तो मैं ये चीज समझाना चाह रही थी, ये सारी बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ याद नहीं है, बेसिक चीजें बता रही। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, कुछ ज्यादा ही मैंने लिख दिया है ना। सो ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन के। अब जो प्लांट हार्मोन बड़ा फेमस सा है ना, फेमस प्लांट हार्मोन का नाम है IAA, ठीक है। इसको तुम बोलते हो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, कैन एनीबॉडी राइट? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग? CH3COOH। आय गजब, CH3 डबल बॉन्ड COOH, ये है एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में क्या लगता है COOH की जगह, बताओ जरा। कार्बोक्सिलिक में क्या लगता है?
सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, वो एल्डिहाइड में क्या लगता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक नहीं, एल्डिहाइड में क्या लगता है? एल लगता है, अल और CHO लगता है उसमें हाँ क्योंकि वैसे। कार्बोक्सिलिक तो यही हो गया ना, उल्टा बोल दिया मैंने, ये है यस मैम। एल्डिहाइड वाला। ठीक है ठीक है, ओके। समझ गए होगे कि मैम बायो की ही टीचर है ना, तभी केमिस्ट्री में कंफ्यूज हो गई। तो यहाँ पर तुम देखो कि प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन जो सब में पाया जाता है उसका नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप समझ गए, CH3COOH होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन मेरे साथ साथ सबको याद करना है। फंक्शन क्या करना है? सबको साथ साथ याद करना है। ऑक्सिन का फंक्शन याद करोगे तभी दूसरे हार्मोन पे मैं आऊंगी, ठीक है? और भले ही दूसरी क्लास ना हो पर तुम्हें ऑक्सिन का फंक्शन याद रखना है। देखो ऑक्सिन का फंक्शन है कि ये सेल को इलोंगेट करता है। सेल को इलोंगेट का मतलब है कि जो सेल है भाई तुम्हारी बॉडी में क्या है, हम किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल सपोज समझ लो ये हम छोटी सी सेल से बने हैं। सेल अगर लंबी होगी तो हमारी बॉडी भी लंबी होगी, सेल अगर छोटी होगी तो हम भी छोटे से रह जाएंगे, बौने से रह जाएंगे। तो जितनी ग्रोथ हमारी सेल की होगी उतनी ही ग्रोथ हमारी होगी इन केस, क्यों? क्योंकि सेल तो हमारे ही अंदर है। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात बोली जा रही है कि ऑक्सिन सेल को इलोंगेट करेगा। सेल को इलोंगेट करेगा तो प्लांट को लंबाई देगा, यानी कि प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, एक तरह से प्लांट में डेवलपमेंट करेगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर एक चीज बोल रहा है प्रपोज, जितना ऑक्सिन होगा, सपोज करो ऑक्सिन अगर ज्यादा है तो ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी ना भाई। सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सिन तो है कम, ऑक्सिन हमने तुम्हें दे दिया एकदम इतू सा, और कह रहे हैं ग्रोथ करा दो ज्यादा सी, तो भाई कौन कराएगा ग्रोथ? ग्रोथ तो ऑक्सिन भैया करा रहे हैं, ऑक्सिन भैया की प्रेजेंस ही नहीं है तो ग्रोथ कौन कराएगा? तो तुम्हें ये कहना है कि ऑक्सिन ज्यादा ग्रोथ ज्यादा, ऑक्सिन कम तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डीले लीव सेनेसेंस, यानी कि बुढ़ापा नहीं आने देगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कहेगा? मैं तुम्हें बुढ़ापा जल्दी नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट है एपिकल बड्स डोमिनेट ओवर लेटरल। और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स के बारे में जल्दी से बताओ फटाक से। जितने लोग कमेंट में कहते हैं बायो नहीं आती और ये है, जो इतनी फालतू बातें कर रहे हैं वो मुझे जवाब भी दें। हम्म, जवाब नहीं किसी के पास? अच्छा ये तो बताओ कि मैम नहीं पता। ओ भाई कोई बोलता ही नहीं है यहाँ पे, मैं समझ गई। देखो वैस्कुलर प्लांट बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें होता है जाइलम और फ्लोएम, यानी कि अगर जाइलम और फ्लोएम का नेटवर्क प्रेजेंट है ना तो इनको बोलते हैं वैस्कुलर प्लांट है ये, ठीक है बेटा? तो ये है वैस्कुलर प्लांट, जाइलम और फ्लोएम यानी कि प्रॉपर्ली अरेंज है। तो वैस्कुलर प्लांट में मोस्टली आप देखोगे कि एपिकल बड्स डोमिनेट हैं। बड्स माने क्या होता है? बड्स माने कह सकते हो आउटग्रोथ है एक तरह की, समझ लो अगर कली है तो आप देखोगे कि एपिकल यानी कि ऊपर के रीजन में, ऊपर के रीजन में ज्यादा है बल्कि लेटरल रीजन में कम है। तो एपिकल बड्स लेटरल वाले को डोमिनेट करती हैं। डोमिनेट का मतलब है कि एक के प्रेजेंस में दूसरे की प्रेजेंस ना दिखना। जैसे कि सपोज करो कि अगर आप अपने घर में छोटे भाई बहन हो, ठीक है, तो आपकी बात को थोड़ा कम सुना जाएगा अगर बड़ा भाई बहन वहां पे प्रेजेंट है। तो अगर आपने बोला कि मम्मी मैगी बना दो और आपके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने बोला कि नहीं मम्मी ओट्स बना दो, तो घर में क्या बनेगा बताओ? आप कह रहे हो मैगी बनाओ, भाई कह रहा है ओट्स बनाओ, क्या बनेगा? ऑफ कोर्स ओट्स बनेगा, बड़े की ज्यादा सुनी जाएगी, है ना? ऐसा तो होता है, सब कहीं होता है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई, तुम लोग का मुझे पता नहीं। तो बेसिकली उसी तरह एपिकल बर्ड्स क्या करेंगी? डोमिनेट करेंगी। नेक्स्ट है इंड्यूस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पार्थिनोकार्पिक एक टेक्निक होती है जिसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, यानी कि फ्रूट तो बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, मेल और फीमेल गेमीट में आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ऐसे फ्रूट जो बिना मेल और फीमेल गेमीट के फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं दे आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और बेसिकली ये कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करता है? ऑक्सिन हार्मोन इसमें हेल्प करता है। तो अभी तक मैंने तुमको हार्मोन्स के बारे में बताया, केमिकल्स हैं, बनते कहाँ हैं, टारगेट इनका अलग होता है। प्लांट हार्मोन में सबसे पहले हार्मोन की किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सिन की। ऑक्सिन हार्मोन कह सकते हो कि ये एक तरह से ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, सेल में इलोंगेशन कर रहा है। उसके बाद ऑक्सिन हार्मोन जो ज्यादातर हमें पता है वो क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है फंक्शंस क्या है? फंक्शंस है कि लीफ की सेनेसेंस को डीले करेगा। ऐसा नहीं है कि कहेगा तुम बुढ़े हो ही मत, डीले करेगा, यानी कि अगर कोई प्लांट जो है 10 दिन में सेनेसेंस शो करने वाला है तो वो उसको हो सकता है आगे कर दे, 2-3 महीना आगे कर दे, तो डीले कर रहा है, सेनेसेंस को एक तरह से डीले कर रहा है। समझ में आया ऑक्सिन? किसको किसको ऑक्सिन एकदम समझ में आया? बड़ा आसान है ये, कोई इतनी बात नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं। अगर ऑक्सिन समझ आ गया हो तो थम्स अप दो।
कमेंट में देना थम्स अप। ठीक है, देखो नेक्स्ट हार्मोन आता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन बेसिकली क्या होता है, कई टाइप के होते हैं, GA1, GA2 और GA3। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि जो ऑक्सिन है वो एक टाइप का है जिसको बोल सकते हो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसी तरह जो नेक्स्ट हार्मोन है जिबेरेलिन जिसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है, अलग टाइप का होता है, GA1, GA2, GA3। मोस्टली जिसको पढ़ा जाता है, आई एम नॉट ऑडिबल, अरे मैंने म्यूट किया था इसलिए मैं ऑडिबल नहीं थी, अब तो मैं हूं ना ऑडिबल, म्यूट किया था मैंने। नेक्स्ट है GA3, ऐसा है जिसको हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। अब ये होता किस रीजन में है, देखो ये होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। अब कहोगे मैम मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, हमको तो यही नहीं पता कि मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन प्लांट का ऐसा रीजन है जहां से एक्टिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि सेल डिवीजन एक्टिव हो रहा है, उस रीजन को बोलते हो मेरिस्टेमेटिक रीजन। देखो दो चीजें होती है प्लांट में, दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। दोनों का मतलब मैं बताती हूँ जल्दी से। मेरिस्टेमेटिक का मतलब है सेल डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। परमानेंट का मतलब है सेल ने एक प्रॉपर डिवीजन करके ग्रोथ अटेंड कर ली है और अब सेल ग्रो नहीं कर रहा, तो वो है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही आगे चल के परमानेंट टिश्यू बन जाता है। तो ये जो हार्मोन है ये किस जगह पर होता है, ये हार्मोन उस जगह पर होता है जहां पर ग्रोथ हो रही है, हाँ वेरी गुड, ग्रोइंग रीजन पर होता है। और दूसरी चीज ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव डिवीजन वाली जगह है, तो ये है स्टेम का एपेक्स, यानी कि स्टेम की टिप को बोल सकते हो, रूट एपेक्स, बड सीड्स, इन सब जगह पर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है ना। व्हाट आर द फंक्शंस, अभी मैंने आपको बताया था इंटरनोड के बारे में। इंटरनोड क्या होता है, फिर से बताती हूँ, ये है एक लीव और ये है दूसरी लीव। जहां से एक लीव आ रही है उसको कहोगे नोड, जहां से दूसरी लीव आ रही है उसको कहोगे नोड, और इनके बीच वाले रीजन को आप कहोगे इंटर नोड, इसके बीच वाले रीजन को आप कहोगे इंटर नोड। इधर देखो ये क्या है, ये है, देखो ये है नोड, ये रेड वाला रीजन दिख रहा होगा अगर, तो ये रीजन है नोड, और अगर ये ब्लैक वाले रीजन से मैं बना दूं तो दिस रीजन इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो अगर इंटरनोड बेटा बड़ा होगा ना तभी तो प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, अगर ये रीजन इलोंगेट होता जाएगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे और तभी ये प्लांट की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रोथ होगी इंटरनोड की। ब्रेक सीड डोरमेंसी, यानी कि सीड ना, सीड को आपने मिट्टी में मिला दिया और सीड बेसिकली क्या कर रहा है, बैठा हुआ है चुपचाप, ठीक है, सीड क्या कर रहा है, बैठा हुआ है। जब सीड बैठा हुआ है तो वो कह सकते हो कि एक्टिव स्टेट में नहीं है, लेकिन ये हार्मोन क्या करता है, सीड की डोरमेंसी, डोरमेंसी मतलब होता है इनएक्टिव, डोरमेंसी माने इनएक्टिव स्टेट में है सीड, लेकिन ये हार्मोन उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है। डोरमेंसी को ब्रेक करने का मतलब है क्या करेगा, सीड को कहेगा भाई हो गया बहुत आराम, चलो काम पे आ जाओ, ठीक है, तो डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और इसको बेसिकली हम क्या नाम है, कई सारे ब्रेवेजेस जो बनाते हैं ना, यानी कि वाइन प्रोसेसिंग, वाइन वगैरह जो ये सारी चीजें बनती है उनमें भी इस एसिड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड आपकी आती है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन का पहले नाम याद करो, दो आपने पढ़ लिया, ऑक्सिन पढ़ा और जिबरेलिन पढ़ा। अब आपको पढ़ना है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये साइंटिस्ट है स्पूक और मिलर, इन्होंने दिया। कहां पर होता है, ये रूट की टिप पर, यानी कि ये अगर रूट है ना तो रूट की टिप्स पर ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। किसमें हेल्प करता है, सीड के जर्मिनेशन में। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि सीड अगर मिट्टी में मिलाया तो सीड धीरे 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 जर्मिनेट कर रहा है, यानी कि उग रहा है, प्लांट्स में कन्वर्ट हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। नेक्स्ट है कि डेवलपिंग फ्रूट्स, यानी कि ये कहां पर प्रेजेंट होगा, जर्मिनेशन सीड में होगा, फ्रूट्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, एम्ब्रियोज में भी क्या नाम है, जहां पे फ्रूट डेवलप हो रहा है वहां पर प्रेजेंट होगा। एक मिनट बेटा देना, एक मिनट। नेक्स्ट देखो,
एक्सपेंशन ऑफ कॉटिलिडन, मैं बता रही कॉटिलिडन क्या होता है। सीड होती है ना, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन होता क्या है, किसने किसने मटर खाई है, आजकल तो मटर का इतना सीजन है, मटर ही सब खाते रहते हैं। मटर के अंदर आप देखोगे कि ये सपोज करो मटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और बीच से जब मटर को तोड़ देते हो तो अलग एक अंदर रीजन दिखता है, इधर एक अलग रीजन दिखता है, तो वो कुछ नहीं है बेटा, वो कॉटिलिडन है। ठीक है, वो कुछ नहीं है, वो कॉटिलिडन है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सपेंशन हो रहा है, कॉटिलिडन में एक्सपेंशन, यानी कि कॉटिलिडन एक्सपैंड कर रहे हैं, साइज बढ़ रहा है। क्लोरोफिल का सिंथेसिस बढ़ रहा है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस बढ़ेगा, क्लोरोफिल भी तो बनता होगा ना प्लांट में, पिगमेंट है क्लोरोफिल, मैंने पिछले टर्न पे बताया था। तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो प्लांट भैया अपना खाना वाना अच्छे से बना पाएगा। तो ये चीज हो गई, जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। जर्मिनेशन का मतलब है अगर आप सीड को सो कर रहे हो, यानी कि इसको बोलते हो सोइंग ऑफ सीड, तो सीड जर्मिनेट कर रही है। जर्मिनेट का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि सीड प्लांट में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है सीड, है ना, उपज जिसको बोलते हैं, ऐसा ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा पाइसम सटाइवम खाते हैं, नाइस। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, इथाइलिन बेसिकली गैसियस फॉर्म में रहता है थोड़ा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। साइट ऑफ सिंथेसिस, अच्छा एक ये ऐसा हीरोइन जैसा हार्मोन है, सारे हार्मोन बनते कहीं है काम कहीं और करते हैं, बट ये एक ऐसा स्पेशल हार्मोन है जो कि बनता कहीं है लेकिन और जहां बनता है वही काम करता है। उल्टा बोल दिया मैंने, सारे हार्मोन क्या करते हैं, बने टारगेट उनका कुछ और है, यानी कि रहेंगे कहीं पर जाएंगे कहीं। ये कैसा है, जहां रहेगा वही काम करेगा, एक तरह से कह सकते हो बड़ा आज्ञाकारी हार्मोन है, जहां पे रहेगा उसी वही उसी जगह पे एक्शन भी अपना शो करेगा। तो ये क्या है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये फ्रूट्स में प्रोड्यूस होता है ना। व्हाट आर द फंक्शंस, अगर फ्रूट में प्रोड्यूस है और काम भी वही फ्रूट का ही करेगा। राइपनिंग, राइपनिंग मतलब होता है फल को पकाने का काम करेगा। इनिशिएटिंग जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन को शुरू करेगा। इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, तुमने देखा है आलू में क्या होता है, ऐसे ऐसे जब घर में बहुत दिन रखा रहे तो ऐसे ऐसे व्हाइट कलर के, जिसको मम्मी लोग अकुए बोलती है, वो निकल आता है, तो उसको स्प्राउटिंग बोलते हैं। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो, कितना सुंदर लग रहा है पोटैटो, नाइस। फिर है हाईएस्ट इन फ्रूट एंड सीड, सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, फ्रूट्स में, और सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, सीड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ रिटार्डिंग है, ध्यान से समझना। ग्रोथ रिटार्डिंग का मतलब है प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा। प्लांट की ग्रोथ को अच्छा इसलिए रोकेगा क्योंकि ना बहुत अगर प्लांट लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, सपोज करो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कोई इंसान है अगर वो बहुत लंबा होता जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो भाई उसके लिए थोड़ा एग्जिस्ट करना मुश्किल होगा। घर की अगर दीवारें इतनी है पर वो लंबा ही होता जा रहा है, तो भाई चलेगा तो धट से लड़ेगा, फिर चलेगा फिर धट से लड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह सकते हो कि एक मिनिमम, भाई बहुत लंबा भी इंसान नहीं होना चाहिए, बहुत बौना भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसी तरह प्लांट में भी ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो न्यूट्रिशन पहुंचाने में बड़ी तकलीफ होगी जाइलम को। जाइलम कहेगा भाई इतनी ऊपर कैसे आऊंगा मैं, मेरे भी रहम करूं। तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, अच्छी बात है कि ग्रोथ रिटार्डिंग है, कहीं पे बुरा फंक्शन भी है, कहीं पे अच्छाई भी है, इन सबके हार्मोन कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा है। एंजियोस्पर्म्स में होता है ये, जिम्नोस्पर्म्स में होता है और टेरिडोफाइट में होता है। अब एंजियो, जिम्नो, टेरिडोफाइट्स ये होते क्या हैं, देखो एंजियोस्पर्म्स ऐसे ऐसे हैं जो जिनमें फ्लावर्स होते हैं और इनमें जो सीड्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं। सीड्स कैसी होती हैं, कवर्ड। जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं फ्लावर नहीं होते और इनकी सीड्स नेकेड होती हैं। कैसी होती हैं, नेकेड। तुम समझ सकते हो कि एंजियोस्पर्म ने कपड़े पहने हैं और जिम्नोस्पर्म ने कपड़े नहीं पहने। एंजियोस्पर्म को फ्रॉक पहना दो, जिम्नोस्पर्म को कुछ मत पहनाओ। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं, इनको जैसे तुमने रेप्टाइल के बारे में पढ़ा है ना, रेप्टाइल ह्यूमंस में पढ़ा है कि सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहना शुरू करे, उसी तरह टेरिडोफाइट्स और सबसे पहले प्लांट जो लैंड पर रहना शुरू करे। स्टाइलस सर जी वो दे दीजिए प्लीज। जिम्नो को लगा बुरा, उसने कहा मुझे भी पहनने हैं कपड़े, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ऐसा हुआ कि टेरिडोफाइट में आप ये कह सकते हो कि ये पहली बार पृथ्वी पे ये प्लांट आए, तो ये फर्स्ट रेप्टाइल्स की तरह इनको जो है बोला जाता है। भाई आजकल ज्यादा पढ़ाओ तो भी दिक्कत, कम पढ़ाओ तो भी दिक्कत, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। देखो इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है, फंक्शन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड जर्मिनेशन को रोकेंगे। ये सारी चीज ना उल्टा करेंगे, रिटार्डेशन का काम करेंगे, सेनेसेंस को एक्सेलरेट करेंगे, बुढ़ापा लाएंगे, और एब्सेशन को करेंगे, यानी कि पत्तियों को झड़े। और अगर एब्सेशन नहीं होगा ना, पत्तियां झड़ेंगी नहीं, तो उसमें भी गलती हो सकता है किसी पत्ती में बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो। अगर वो एब्सिसिक एसिड नहीं होगा, वो पत्तियां झड़ के गिरेंगी नहीं, तो वो बीमारी आगे के प्लांट्स में जा सकती है। इसलिए एब्सिसिक एसिड का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरी चीज है ये वाला, देखो ये पार्ट मैंने बहुत कम लिखा है क्योंकि ये पार्ट में आपको पता ही है
फोटोट्रोपिज्म क्या है? लाइट ज्यादा है तो प्लांट उधर की तरफ झुक जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लाइट से अवे हो रहा है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर के मूवमेंट की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव। वाटर से अवे जा रहा है, नेगेटिव। फिर आता है थिग्मो, टच पे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो बेसिकली आपके जिस डायरेक्शन में टच है उस डायरेक्शन में रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो पॉजिटिव हो गया। केमिकल, यानी कि केमिकल्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चंस भी पूछेंगे, चिंता मत करो, पहले पढ़ा दें, पहले अपना काम कर ले, फिर तुमसे काम शुरू कराएंगे। एक बार मैं बता देती हूँ इंट्रोडक्शन। प्लांट हार्मोन में आपने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, किस साइंटिस्ट ने दिया आपको ये बताया। ग्रोथ, पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट कौन है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का बेसिकली फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन इसका ये है कि सेल को इलोंगेट करेगा। ऑक्सिन कौन सा पाया जाता है? IAA। अभी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलो आओ क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा। ठीक है, समझ आ गया सबको? ये तो मैं रिपीट नहीं कर रही, थम्स अप दे दो। आ गया समझ में? इजी चैप्टर है, कोई इतनी इसमें बड़ी बात नहीं है। आ गया? ठीक है, तो इसका आप लोग PDF पढ़ लेना। अब मैं कुछ ना क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ। चलो, जितना चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। चलो, एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग 5 मिनट क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। मास्टर ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है? फटाक से बता दो। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वेरी गुड। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से, कोई 2 हार्मोन इंपॉर्टेंट बताओ जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। कोई 2 हार्मोन बताओ, और जिसको आएगा नहीं नहीं बताना नहीं है, ऐसे हैंड्स अप करो, मैं पूछूंगी। अच्छा ठीक है, जिसे भी आता है बताए वो। आप बताओ, कौन बता रहा था? ऑक्सीटोसिन। देखो, मेन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन करता है पहले तो। यस पहला जो मैम। मेन है वो ग्रोथ हार्मोन करता है, और दूसरा करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी वजह से इसका नाम मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि एक ऐसा हार्मोन बना रहा है जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कर सके, तो एक तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, किसी ने कहा ह्यूमन एनाटॉमी से पूछो। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी से पूछ रहे हैं। भाई तुम यही बता दो कि RBC को और क्या बोलते हैं? RBC का दूसरा नाम बताओ। इरिथ्रोसाइट। इराइथ्रोसाइट बोलते हैं। बड़ी गुड गर्ल है ये, सारे आंसर दे रही है एकदम सही सही। सेम ही कर लेना जिसने आपके तक आंसर दिए। नाम बताना तो, अंशिका, आरोही, सोहा, कौन आंसर दे रहा है? सोहा। सोहा, गुड गर्ल। अच्छा, नेक्स्ट मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फंक्शन, आंसर नहीं देना हाँ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC? कमेंट में बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC? श्रीवास्तव जी आप बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBC? पिट्यूटरी ग्लैंड भैया एड्रेनलिन सेक्रीट नहीं करता है, वो एड्रेनल ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रेनलिन सेक्रीट नहीं करता। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड करता है, किडनी के ऐसे टॉप पे टोपी लगा के बैठा होता है और वो करता है। चलो, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और क्या पूछ सकती हूँ? ये बताओ कि रेटिना में कौन सी 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं? कमेंट में बताओ, रेटिना में कौन सी 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड का फंक्शन और कोन का फंक्शन क्या होता है? रॉड स्टिमुलेट करती है डिम लाइट में और कॉन्स स्टिमुलेट करती है ब्राइट लाइट में। नहीं, कोन्स तो कलर्स के लिए होती है ना बेटा। मतलब हम कलर्स के ब्राइट लिए, लाइट में कलर दिखते हैं वैसे। हाँ तो कलर्स के लिए बेसिकली बोलो। और कौन सी बीमारी होती है जिसमें कोन्स अफेक्टेड होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मैम ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है होता है ना? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पढ़ोगे अभी, जेनेटिक्स पढ़ाएंगे संडे को, उसमें पढ़ोगे। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? रॉड्स की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का मैं सबको ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग ना स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली क्लास एंड कर रहे हैं, 5 मिनट बाद सबको वो क्लास ज्वाइन करनी है।